नहीं कर, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटर मेथड लिखना पड़ेगा ऐसे। इसी तरह यस सर ए को ठीक भी है। वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेटर मेथड लिखना पड़ेगा इधर पब्लिक में, ऐसे ही ठीक है। है सर। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही होगा। इनहेरिटेंस ले रहे हैं कि क्लास नहीं बी, यस वो इसका ये सारे का सारा पोर्शन जो है पब्लिक पोर्शन नीचे कहां चला गया, आप समझे, यहां कॉपी करके तो यहां पेस्ट कर दिया गया पब्लिक में। ठीक है, यस सर ठीक है। इसका मतलब है जिस तरह ये पब्लिक का ये सेट एक्स वाई बी लिखा हुआ है, इसी तरह इसके नीचे वायर्ड सेट ए भी लिखा हुआ है जो हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। अगर ठीक हम है चाइल्ड क्लास बी का, क्योंकि सर वो हिडन है। वो हिडन है, वो हिडन नहीं है, हिडन और चीज है, हिडन सिर्फ ए हिडन है नीचे जो है। यस सर ठीक है। जो प्राइवेट है ना बेटा वो हिडन है, हिडन एक्सेस नहीं होता, उसको छोड़ दो, एक्सेस नहीं हुआ हमसे। हम अपने सर इस मेथड को तो नीचे ले आए हैं ना पब्लिक में, ये समझ आती है आपको कि यस नहीं? यस सर आ गई ठीक है, है। शाबाश। हमने जब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया O1, तो O1 ने डॉट ऑपरेटर से इस मेथड को, जिसका नाम क्या है सेट ए, कहां लिखा हुआ था, क्लास बी के किस पोर्शन में, पब्लिक पब्लिक। में। वो ये वाला देखिए, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, O1 डॉट सेट ए। O1 यस किसको एक्सेस कर रहा है, अपनी क्लास के, सेट अपनी क्लास के चाइल्ड क्लास के सेट। पब्लिक मेंबर फंक्शन को। ठीक है, यस सर तो ठीक है। ये एक्सेस हो रहा है, और ये एक्चुअली जब एक्सेस होता है तो ये किसको कॉल कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर को, जहां प्राइवेट। आप डेफिनेशन देखिए इसकी, हमने ये किया था। ठीक है, इस तरह ये यस एक्सेस सर हुआ ये। अब क्लियर है? ठीक हो गया। ठीक है थैंक यू। यस अच्छा सर शाबाश, थैंक यू। हम बदलते हैं थोड़ा सा, कितने लोग आ गए हैं सीआर? अब सर 42 हो ठीक है, गए हैं। बहुत अच्छे हो गए। अब आपने अटेंडेंस ले लेनी है सबकी। ये देखें आप, हम कहते हैं पब्लिक नहीं, अब हम क्लास बी बना रहे हैं चाइल्ड क्लास, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस उसमें टाइप क्या होगी उसकी, हसीब अपना मुजीब, उसकी प्राइवेट सर। उसकी टाइप प्राइवेट होगी। तो जब प्राइवेट टाइप होगी तो अब क्या होता है, अब अगेन आपने देखना है कि पेरेंट क्लास के तमाम मेंबर जो हैं चाइल्ड में किस जगह जाएंगे। तो ये रूल, ये अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस लेते हैं तो जो प्रोटेक्टेड हैं और पब्लिक हैं दोनों पेरेंट क्लास के नीचे चाइल्ड क्लास के किस पोर्शन में चले जाएंगे, प्राइवेट में। प्राइवेट में, शाबाश। और पेरेंट क्लास का जो प्राइवेट है वो नीचे चला तो जाएगा, लेकिन जाएगा कहां पे, हिडन होगा यहां भी। ठीक रिटर्न। है, अच्छा। अब आपने देखा कि लास्ट टाइम तो ये था वायर्ड सेट ए नीचे चला गया था पब्लिक में, अब रूल के मुताबिक ये प्राइवेट लिखने से वो कहां जा रहा है, प्राइवेट में सर, क्लास बी के चाइल्ड। बिल्कुल, चाइल्ड के भी प्राइवेट में चला गया। ठीक हो गया। अब अगर यस हम सर। यहाँ पे, ये मैंने डबल ए लिखा हुआ है, अगर अब मैं यहाँ वो पुरानी स्टेटमेंट लिखूं, वो पुरानी स्टेटमेंट क्या थी, O1 डॉट सेट सेट ए। ए, यहां पे मैं लिखूं वो, तो मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि O1 हमेशा अपने पब्लिक क्योंकि को एक्सेस कर सकता है, और सेट ए को क्यों एक्सेस नहीं कर रहा, क्योंकि सेट ए किस में है, प्राइवेट में। शाबाश। ये चीज आपने समझनी है, और ये चीज किसने फर्क डाला है इस चीज को, ये वाली टाइप जो बदली ये आप, कीवर्ड प्राइवेट में। और आपको याद कैसे रहेगा, इस फिगर से याद रहेगा। ये प्राइवेट में क्या होता है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों कहां चले जाते हैं, नीचे प्राइवेट में प्राइवेट चले में। जाते हैं, और पेरेंट का जो प्राइवेट है वो नीचे चला गया, हिडन है, हिडन। ठीक हो गया। ये यस वही सर। काम हमने किया था, अब हमें कुछ और भी काम करना पड़ेगा। लास्ट टाइम तो सी भी एक्सेस हो गया था, पता है, सी डॉट सॉरी O1 डॉट सी कर लिया था। क्यों कर लिया था, क्योंकि सी कहां पड़ा था, पब्लिक में। पब्लिक अब में। वही काम हम दोबारा रिपीट करते हैं। हम कहते हैं कि पेरेंट क्लास का ए बी सी डाटा मेंबर थे, चाइल्ड क्लास के एक्स वाई जी डाटा मेंबर्स हैं। हमने O1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का,
किया जब हम प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले तो साइज चेक Yes, sir. करेंगे, O1 का साइज क्या है। O1 का साइज आपने देखा तो वो आपको अगेन 24 बाइट्स या 12 बाइट्स बता रहा है, तो इसका मतलब है कि पेरेंट के तमाम नीचे आ गए हैं चाइल्ड में, ठीक हो गया। फिर Yes, sir. आपने वही काम किया कि तमाम 6 के 6 डाटा मेंबर्स को सिर्फ डार्ट ऑपरेटर से एक्सेस करने की कोशिश करनी है दोबारा। इसमें आप देखेंगे सिर्फ Z वाली वैलिड होगी, क्योंकि Z कहां पे पड़ा है, और यहां आके Public. आपका ना ही Y होगा, ना ही X होगा, ना ही C होगा, ना ही B होगा, ना ही A होगा। पांचों एरर आ जाएंगे आपके पास। नसीब समझ आती है अपना मुजीब? अच्छा, अब Yes, sir. उन पांचों को एक्सेस करने के लिए हमने एक नया मेथड लिखा चाइल्ड के पब्लिक में, जिसका नाम रखा हमने सेट एक्स वाई बी सी। एक्स हो गया क्योंकि ये प्राइवेट था, नीचे पब्लिक में एक्सेस हो रहा है। वाई हो गया क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था, नीचे पब्लिक में एक्सेस हो रहा है। Public बी में भी sir. एक्सेस हो गया क्योंकि बी कहां पड़ा था, अब आप पिछली दफा ये प्रोटेक्टेड में आ गया था, अब ये किस में आ गया, प्राइवेट में आ गया। तो किस तरह Private में. होगा, जिस तरह से एक्स ट्रीट होता है, Private member है. ठीक है। Yes. वाई और बी सेम होंगे इस दफा, सॉरी एक्स और बी इस दफा सेम होंगे, ठीक हो गया। तो ये ट्रीट हो गया। और Sir. सी जो है ये कहां आ गया, नीचे, ये भी प्राइवेट में आ गया है। तो That be इसके लिए हमें private. सी की भी स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी यहाँ पे। एक्स वाई बी और सी चारों हो जाएंगे। जब ए के साथ ये लिखेंगे तो ए के साथ आपको एरर आ जाएगी, ठीक हो गया। ये आपने करके देखना है Yes, sir. साथ भी। अच्छा, Yes, इसका sir. सर ये फिर जो ऊपर क्लास ए में जो वॉइड सेट ए का फंक्शन बनाया, ये बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सी नीचे बेटा एक्सेस सी हो तो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो लेकिन फिर ए वो को भी अगर तो ना एक्सेस करना है आपने ना। वो बात की बात है ना, ए वो बात देखते हैं उसमें। अब आप ये देखें, एक्स वाई बी और ठीक सी है. एक्सेस हो गए, लेकिन ए एक्सेस नहीं हो सका। ये जो एक्सेस हो गए, ये आपने O1 डॉट सेट एक्स वाई बी सी कर लिया, तो ये सारे एक्सेस हो गए, वैलिड होगी स्टेटमेंट आपकी, Yes, ठीक है। sir. मसला फिर ए का रह गया। ए हमें ये बता रहा है कि आ तो गया है, लेकिन इन दो स्टेटमेंट्स ने बता दिया कि ना तो वो पब्लिक में है, ना ही प्रोटेक्टेड में है, ना ही प्राइवेट में है। हमें आइडिया Private. हिडन है। अब वो कैसे एक्सेस होगा, Yes, sir. उसके लिए हमने यहाँ पे एक पब्लिक मेथड लिखा हुआ था, मैंने लास्ट में भी आपको कहा लिखना पड़ता है, सेट ए के नाम से। यहां हमने ए में वैल्यू साइन कर ली, ठीक है। लेकिन इस प्राइवेट की वजह से, ये जो हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस की है, ये हमारा मेथड इस दफा पब्लिक में नहीं गया नीचे, बल्कि कहां चला गया है, Private में अब sir. कहां चला गया, चाइल्ड के Private में. प्राइवेट में चला गया है। और आपने यहां लिख के कोशिश करनी है O1 डॉट सेट ए, आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि अब सेट जो है वो कहां पे पड़ा है, Private में प्राइवेट sir. में पड़ा Class है B इसके, है. शाबाश। अच्छा, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें एक और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, यानी कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना, और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। Yes, sir. ये पब्लिक को अब आपने प्राइवेट कर दिया। यहाँ पे जब प्राइवेट कर दिया तो अब इससे मुराद है कि अभी हमें पब्लिक में एक मेथड लिखना पड़ा, जिसका नाम मैंने डबल ए रखा है। इस मेथड में हम क्या कॉल कर रहे हैं, इस मेथड में हम इसके प्राइवेट, ये वाली चीज नीचे आगे प्राइवेट में आ गई थी ना, सेट ए सी। ये Yes, sir. सारे बात गौर से सुने। हमने चाइल्ड के पब्लिक में बेटा एक मेथड का लिखा जिसका नाम था सेट डबल ए। वो सिर्फ एक काम करता है, वो क्या करता है, वो सेट ए को कॉल करता है। ए जो है वो कहां पे पड़ा था, चाइल्ड के प्राइवेट में। तो पब्लिक मेथड जो है अपने प्राइवेट को कॉल कर सकता है, ऐसे ही जैसे ये सेट एक्स ने क्या कॉल कर लिया था, आपने सेट एक्स को कॉल कर लिया था ना, एक्सेस कर लिया था। सेट एक्स जो आपने लिखा था, ये वाला मेथड, तो इसने क्या कर लिया था, प्राइवेट को एक्सेस Yes, कर sir. लिया था। इसी तरह यहाँ पे एक और भी मेथड लिखा हुआ है, वो क्या था, वाइड सेट ए के नाम से था। इसके लिए हमने एक और मेथड लिखा अपने पब्लिक में। वो क्या कर रहा है, वो अपने प्राइवेट को कॉल कर रहा है। प्राइवेट में क्या आता है, सेट,
ये बात डाइजेस्ट होती है सीआर मुजीब साहब? मुजीब? यस सर। अच्छा ठीक। यस सर। अब इसको मैं क्लास बी की ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूं ना, जिस तरह मैं इसको कॉल कर सकता हूं, जिस तरह मैं इसको कॉल कर सकता हूं, जिस तरह मैं जी को, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, पब्लिक मेंबर्स हैं। मैंने यस O1 डॉट सेट डबल ए कर लिया, ये वैलिड स्टेटमेंट थी। O1 ने किसको कॉल किया? अपने पब्लिक मेंबर फंक्शन को। पब्लिक पब्लिक मेंबर मेंबर फंक्शन। फंक्शन फर्दर कहाँ क्या कॉल कर रहा है? एक ऐसा फंक्शन जो उसके प्राइवेट में है, अपने प्राइवेट। और वो फंक्शन जो है वो बेसिकली कहाँ से आया था? पेरेंट के पब्लिक से आया था। और पेरेंट का पब्लिक क्या कॉल कर रहा है? पेरेंट के चाइल्ड के डाटा मेंबर को। अपने बात प्राइवेट समझ को। आती है? ये है, यस ये सर। सारे आपके एक्सेस हो गए इस तरह। देखें फिर अगेन वही क्वेश्चन मोहम्मद अली वाला, यस कि यहाँ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में हमें डिफरेंस नजर आया जब हमने इनहेरिटेंस की। ये जो प्रोटेक्टेड था वो इजीली एक्सेस हो गया, इधर बी जो था इजीली एक्सेस हो गया वाई के साथ। वेयर एज इसका जो प्राइवेट था उसके लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े, यानी कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आ जाती है प्राइवेट में एज प्रोटेक्टेड। और ये बाजे जाके यस होती है सर। कहाँ पे? इनहेरिटेंस में। ये बात समझ आई है? अब मैं जो क्वेश्चन करना चाहता है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो हाथ खड़ा करे। जुनेद का क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं जी। मोहम्मद अली भी कर सकता है क्वेश्चन जी। जुनेद? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आपने जो पिछली वाली स्लाइड्स है उसमें करवाया कि जब हमने नीचे एक जो चाइल्ड स्लाइड क्लास बनाई तो उसने ऊपर वाले सारे जो डाटा मेंबर्स थे वो सारे ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन जो प्राइवेट वाले थे वो हिडन थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो सर मैं कह रहा जब वो हिडन थे हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते थे, तो जब हमने साइज ऑफ का ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो फिर उसका जो डाटा मेंबर था उसका साइज उसने कैसे शो करवा दिया? बेटा वो इसका पार्ट बन गया ना। अब मैं वही तो बता रहा हूँ, वो कह रहा हूँ जब O1 जो है आप अपनी कॉपी में बनाए, लिखें आप उसके छह हिस्से बनाए। एक का नाम लिखें ए, एक का नाम लिखें बी, हर एक के लिए 2-2 बाइट लिखें आप, ए बी सी और एक्स वाई जी, यानी कि वो छह मेमोरी लोकेशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है। और ओवरऑल उसका नाम क्या है? O1। इसका मतलब है कि वो आ गया है नीचे, लेकिन हिडन है। ठीक हो गया? अब ठीक हमारा है। प्रॉब्लम क्या है कि उसमें वैल्यू साइन करवानी है, लेकिन वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से चाइल्ड क्लास के पब्लिक के मेंबर के साथ होता है, जिस तरह से इसके साथ होता है, जिस तरह से इसके साथ होता है, वो जरा डिफरेंट तरीके से होगी। इसका मतलब ये है हिडन से मुराद है। वो डिफरेंट तरीका क्या है? वो डिफरेंट तरीका है कि हमें फिर पेरेंट के पब्लिक में मस्ट एक ऐसा मेथड लिखना पड़े जो ये काम करे हमारे लिए। और वो मेथड हम लेके आए कहां पे? नीचे फिर आ जाएगा वो पब्लिक में। ठीक हो गया जुनेद? किधर चला गया जुनेद? यस सर हो गया क्लियर। चले बेटा, ये आप प्रैक्टिकल भी करें, इसको देखें, इसको बहुत समझें, इस पे बहुत जोर लगाएं इस बात को समझने में। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो, अपने आप को म्यूट कर लें जुनेद आप। कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब क्लियर है। सीआर आपको भी तल्ला ने, हाँ तल्ला 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 साहब आ गए जी। जी बेटा तल्ला साहब। जी तल्ला। सर ये जो प्राइवेट वाला है इसको जरा काइंडली रिपीट कर देंगे। ये मैं आपको जब स्लाइड सेंड करूंगा ना तो उसमें है, रिगार्डिंग में हमने लगाया हुआ है ये, ठीक है? जी सर। यहाँ आपको समझ नहीं आई वो चीज पूछें। देखें नहीं वो प्राइवेट, सर क्लियर है। बेटा प्राइवेट में तो ये हुआ है ना कि जो आपके पेरेंट के प्रोटेक्टेड
और पब्लिक थे वो नीचे कहाँ चले गए? सारे के सारे प्राइवेट में चले गए। प्राइवेट और में। आपका जो मेन चीज ही फर्क ही है ना कि आपका जो पेरेंट का पब्लिक था, सॉरी प्राइवेट था, वो किधर चला गया? वो नीचे हिडन चला गया। अच्छा जी, मोहम्मद अली भी हाथ खड़ा कर रहा है। ओके सर। मोहम्मद अली गायब हो गया। तला साहब ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। मोहम्मद अली किधर गया? जी मोहम्मद अली। सर जी एक बात ये रह गई है पहले मेरी बात सुने मोहम्मद अली। आज आपके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जी सर जी। आज देखें 100 लोगों की क्लास में आपको 6 दफा अनम्यूट किया। सर जी अभी भी कमी है, चले कोई बात कई नहीं, चीजें रहती हैं। सेक्शन रखी मैंने आपके लिए है। आप पूछें, क्वेश्चन पूछें, कमियां दूर हो जाएंगी। ये पूछना था कि ये जो प्राइवेट आया नीचे चाइल्ड क्लास में, जी ये शाबाश। तो हो गया हिडन। हिडन। हिडन अब कई केसेस ऐसे होते हैं कि हमने क्लास का एक जो डाटा मेंबर है उसमें हमने अपना डेबिट या क्रेडिट रख लिया है, मतलब बैंक अकाउंट ठीक में। है। ठीक है सर जी, हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरी क्लास उसे अच्छा, एक्सेस करे। ये तो होगी मेरी डाटा बात आईडी। सुन लो, मेरी बात सुन लो। देखे ना, अब इसमें जो आप बात करें, मैंने जो अभी बात आपको जितनी समझाई है उतनी आपको समझ आ गई है, बाकी बातें छोड़ो आप। जी सर जी वो आ गई है। बाकी देखिए, बाकी भी आ क्वेश्चन गई है करने सर देना जी। फिर। इस तरह जितना ओके आपको सर। समझाया है इतनी समझ आ गई है। जी सर जी चलें आ गई है। शाबाश। वो देखें, जो जो हम आगे जाएंगे ना तो फिर और ज्यादा इसमें फिर दूसरे लोग कंफ्यूज होंगे। अच्छा, और देखते हैं। देखो, अब अगर हम बदलें, पहले हमने रखा था पब्लिक, फिर हमने रखा प्राइवेट, फिर हम रख रहे हैं प्रोटेक्टेड यहां पे तीसरी टाइप। अब क्या होगा? अब जरा गौर से बात सुननी है आपने। इसमें डिफरेंस प्राइवेट में और इसमें और पब्लिक में डिफरेंस ये है कि ये प्रोटेक्टेड करने से क्या होगा कि पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड है, पेरेंट का जो पब्लिक है, वो नीचे चाइल्ड के किस जगह पे चला जाएगा? मुजीब साहब, मोहम्मद अली साहब, प्रोटेक्टेड में चला गया। ठीक है। सिया, यस सर। देखिए ये जो 3 डायग्राम बनी है, सबने अपने हाथ से बनानी है। ये आपके नोट्स का हिस्सा रहेंगी, सारी जिंदगी याद रहेंगी फिर आपको। जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो पब्लिक जो है नीचे पब्लिक में, और प्रोटेक्टेड जो है नीचे प्रोटेक्टेड में, और प्राइवेट जो है नीचे हिडन में चला जाता है। जब आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक पेरेंट के दोनों नीचे प्राइवेट में चले जाते हैं, और पेरेंट का पब्लिक जो है वो नीचे हिडन चला जाता है। जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक पेरेंट के दोनों नीचे चाइल्ड के प्रोटेक्टेड में चले जाते हैं, और पेरेंट का जो प्राइवेट है वो नीचे हिडन चला जाता है। समझ आती है बात? यस सर। अच्छा, अब आप इसमें इसको देख लें। इसका भी वही वैसे ही हाल है जो पीछे ये प्राइवेट के साथ था। इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है कि ये ए जो है नीचे हिडन चला गया, ये बी और सी जो हैं ये नीचे प्रोटेक्टेड में चले गए, वाई के साथ ट्रीट होंगे। ठीक हो गया? तो हमने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने बकायदा इसका साइज आप चेक करना है। फिर जी के साथ आपने इसको चेक किया तो जी तो एक्सेस कर लिया इसने, बाकी 5 के साथ भी चेक करें तो डेफिनेटली एरर आएगी। फिर आपने O1 के साथ सेट एक्स वाई बी जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है पब्लिक, उसको एक्सेस किया, जिसने क्या किया? एक्स वाई बी और सी, एक्स वाई को और बी किस में आ गया था? प्रोटेक्टेड में, और सी किस में आ गया था? वो प्रोटेक्टेड में। लिहाजा उसको एक्सेस कर लिया। तो ये प्रोटेक्टेड में आपके चारों एक्सेस हो गए। पीछे अगेन ए रह गया, एक रह गया। तो ये आपका जो मेथड था वाइड सेट ए, ये अब नीचे कहां पे चला गया है? प्रोटेक्टेड में चला गया है। और प्रोटेक्टेड में। इसको एक्सेस करने के लिए
फर्दर फिर आपको एक नया मेथड लिखना पड़ा नीचे, वाइड सेट डबल ए के नाम से। ये आपका पब्लिक मेथड था जो आपने प्रोटेक्टेड को इस दफा, लास्ट टाइम प्राइवेट को एक्सेस कर रहा था, अब किसको एक्सेस कर रहा है? प्रोटेक्टेड को। तो अब आपने O1 डॉट सेट डबल ए किया, तो इसका मतलब O1 अपने पब्लिक को एक्सेस कर रहा है, पब्लिक जो है वो अपने फर्दर प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर रहा है, और ये प्रोटेक्टेड जो था ये पेरेंट के पब्लिक का मेथड था, और पेरेंट का जो पब्लिक था वो अपने प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है। ठीक होगी बात? सीआर Yes, ये sir. मैं स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगा आपको। अब किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो हाथ खड़ा करे। ये बुशरा साहबा ने हाथ खड़ा किया है जी। बुशरा साहबा आप पूछें जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा वाले। सर मैंने ये कहना था कि ये नेटवर्क के इशू की वजह से आज मेरा पूरा लेक्चर नहीं सही तरह लिया गया, तो काइंडली रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा आज। मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, अभी आप सीआर आपको सेंड कर देंगे। ओके ठीक है, ये सर। स्लाइड सर ये XYBC, ये जो सेट XYBC ये कहाँ से आया ये है? हमने खुद लिखा है, ये सेट XYBC ये मैंने खुद लिखा है। आपने पब्लिक का एक मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं ताकि हम चाहते हैं XYBC में वैल्यू सेट कर दें। ओके सर। ठीक है, सेटल मेथड लिखा बेसिकली ना। जी थैंक यू सर। हाँ, तला का क्वेश्चन है कोई? जी बेटा क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहर। सहर जी, सहर क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन जो था वो असाइनमेंट से रिलेटेड था। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने लास्ट पे लिखा हुआ है यू आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल फंक्शन डेफिनेशन। तो थोड़ा सा आप इसका एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे हमें क्या करना है। जो आप फंक्शन बना रहे हैं उसको थोड़ा डिफाइन कर दें। जो फंक्शन बनाए ना, तो डेफिनेशन डिफाइन उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना आपने ये क्या काम करता है। ओके सर। उसकी डेफिनेशन है ना फंक्शन की, आप बनाएंगे ना भाई, थोड़ा सा ताकि कांसेप्ट पता चल जाएगा कि आपने किया क्या है, और कुछ नहीं है उसमें। और कोई जी क्वेश्चन करना चाहे तो? कोई नहीं है। जुनेद सर ये क्वेश्चन था कि ये अब प्रोटेक्टेड, सर ये वाला, हाँ जो लास्ट में किया प्रोटेक्टेड में करने की क्यों जरूरत आई सर? इस ये प्रोटेक्टेड का आगे क्या हमें फायदा होगा कि उसके वो चाइल्ड के प्रोटेक्टेड में हम कर रहे हैं? ये डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप ये तीनों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि आपको पता चले कि तीनों में आपने डाटा मेंबर को एक्सेस कैसे करना है। हाउ यू कैन एक्सेस ऑल द डाटा मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड क्लास। तो सर वैसे मोस्ट कॉमन जो फिनोमेना यूज होता है वो कौन सा आता है? क्या सिचुएशन के कौन सी मुताबिक है? होगा ना, मोस्ट कॉमन तो जो ठीक है के मुताबिक होगा ना। ठीक है, हाँ जी जुनेद कुछ पूछना चाह रहा है काफी देर से। जी जुनेद। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये जो हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस किया और जो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया है, इसके अंदर सर जो एक्सेस करने के रूल्स जो रेस्ट्रिक्शन है वो सेम ही है तकरीबन। यहाँ इस केस में सेम आ रही है नजर आपको? यस, ये मैं कह रहा हूँ, ये सेम आ रही है। तो फिर सर नहीं, बात सुनो ना, अगर आप ये सेट ए जो है यहाँ डिफाइन नहीं करते, आप प्राइवेट में डिफाइन कर लेते हैं इसे, आप इसको प्रोटेक्टेड में डिफाइन कर लेते हैं, तो फर्क पड़ जाएगा ना फिर। हाँ फिर ठीक है। अच्छा जी, बुशरा भी कुछ पूछना चाह रही है। ये तो हमने बेसिक्स लिखी हैं ताकि एक दफा आप गो थ्रू करें, आप सबको एक्सेस कर सकें। जी बुशरा कुछ पूछना चाह रही हैं? अभी अनम्यूट नहीं हो आपका बुशरा साहब। अच्छा चलें ठीक है। और कोई पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन नहीं है? सीआर सुन लें। बिलाल आ गया कि नहीं आया था?